देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झारखंड सरकार, हेमंत सरकार का एटीएम मशीन बन चुकी है। युवाओं के भविष्य के सपने का रेट लगाया जा रहा है जेपीएससी जैसी संस्था में। कहने का है कि जेपीएससी स्वायत्त संस्था है, लेकिन ये पूरी तरह से बिकी हुई संस्था है और सरकार के इशारे पर ये नाचने वाली संस्था। पूरी रिजल्ट को रद्द करे और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी इसमें गड़बड़ी किए हैं और मनमानी तरीके से जो रिजल्ट जारी किए हैं, उन तमाम अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। जेपीएससी की परीक्षा के नाम पर केवल बाहरी छात्रों को एक जगह जेपीएससी परीक्षा में देने का काम किया गया है और जिस प्रकार से पैसे की लेन देन लेकर कर करके कि हमको ठगा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के बच्चों का सिलेक्शन होना एक बड़ी संख्या में, यह भी कहीं ना कहीं धांधली की ओर इशारा करता है। 14वीं जेपीएससी पीटी परिणाम में कथित गड़बड़ी का आरोप लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज जेपीएससी कार्यालय के बाहर, आप देखिए कि ये चेन बनाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किए जा रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आयोग में भ्रष्टाचार का आरोप लिए लगातार छात्रों का आवाज बुलंद करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज के साथ जिला अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं और जेपीएससी पीटी परिणाम को रद्द करने की मांग की जा रही है। आप देखिए कि किस प्रकार से ये नारेबाजी की जा रही है और स्टूडेंट्स भी पहुंचे हैं यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं कि बैनर में झारखंडी युवाओं के सपने बेचना बंद करो, हेमंत सरकार नौकरी में धांधली बंद करो। आप देखिए कि किस प्रकार से ये युवा आक्रोश आप देख सकते हैं कि व्यापक स्तर पर देखा जा रहा है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में गड़बड़ी हुई है कि कुछ और बात है, कि क्या लग रहा है कि वाकई में इसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार गड़बड़ी हुई है कि सिर्फ ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है आप लोगों के लिए? देखिए, कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। जो सरकार हर साल 5 लाख रोजगार की बात कहती है, सभी लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उसे परमानेंट करने की बात करती है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात करती है, लेकिन क्या करती है? हर एग्जाम में धांधली, हर एग्जाम में धांधली। यहाँ बोलती है यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, झारखंड के युवाओं के रोजगार देंगे, क्या कर रही है? पीटी का रिजल्ट आधी रात चोर की तरह रिजल्ट जारी कर रही है। मेंस का परीक्षा 15 दिन के भीतर लेने का प्रयास है। जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें सेक्रेटरी का साइन नहीं है, केवल बाहरी लोगों को जो है उस लिस्ट में नाम है। तो ये भद्दा मजाक युवाओं के भविष्य के साथ सरकार कर रही है और हमारा ये दायित्व बनता है कि झारखंड के युवाओं के भविष्य के लिए हम सड़क पर उतरे और आज हम यहाँ सड़क पे हैं और आगामी भविष्य में सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाएंगे और हेमंत सोरेन को ये रिजल्ट और इसमें जो धांधली है उसकी जांच आगे बड़ी संस्था से करवानी पड़ेगी। ये देखिए कि ये जेपीएससी कार्यालय है, झारखंड लोक सेवा आयोग का ये कार्यालय है, सर्कुलर रोड स्थित है और यहाँ जेपीएससी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और भी जो लोग हैं उनसे समझते हैं। क्या लग रहा है कि दादा वाकई में आयोग के सदस्यों का सिग्नेचर नहीं था? ये बातें सामने आ रही है, छात्रों के भविष्य को वाकई में बेचने का काम किया जा रहा है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो हेमंत सोरेन जी स्थानीयता की बात करते थे, झारखंडी होने का दम भरते हैं, उनके ही राज्य में आज जेपीएससी के द्वारा बिना अधिकारियों के हस्ताक्षर के रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और अभी मेंस के लिए जिस प्रकार से छात्रों को 15 दिनों का मात्र वक्त दिया गया है, यह एक विद्यार्थी जानता है इस बात को भली भांति कि कई प्रकार के प्रमाण पत्र उसे जमा करने होते हैं। 15 दिनों के कम अल्प समय में कैसे विद्यार्थी इस बात को कर पाएंगे, आप सोचिए। और जेपीएससी की परीक्षा के नाम पर केवल बाहरी छात्रों को एक जगह जेपीएससी परीक्षा में देने का काम किया गया है और जिस प्रकार से पैसे की लेन देन लेकर कर करके और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ किया जा रहा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सड़क से लेकर सदन तक इस बात के लिए संघर्ष करेंगे कि भारतीय छात्रों को न्याय मिले। देखिए, सड़क से लेकर संघर्ष सदन तक संघर्ष करेंगे। तमाम जो यूथ है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सदस्यों का सिग्नेचर नहीं था, ये बातें सामने आई है। हरियाणा पंजाब के छात्रों को चुन लिया गया है। वाकई में कि जेपीएससी 1 से लेकर आज 14वीं तक में गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। देखिए, जेपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसका पर्पस था पब्लिक का काम करने के लिए, बच्चों को रोजगार देने के लिए, लेकिन एक ऐसी संस्था बन गई है जिसमें हर बार सिर्फ इन पे आरोप ही लगता है क्योंकि यहाँ धांधली हो रही है।
1 से लेके 900 तक के सीरियल नंबर के एक भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होना। ये ऐसी संस्था है जहां जिसमें एक सिस्टम है कि कमेटी के सारे लोग सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद रिजल्ट जारी होता है। लेकिन आप देखिएगा कि रिजल्ट कैसे जारी हुआ, सिर्फ इसके अध्यक्ष और एग्जाम कंट्रोलर उन्होंने सिग्नेचर किया और रिजल्ट जारी कर दिया। कट ऑफ का भी मार्क्स इन्होंने जारी नहीं किया कि जो बच्चे हैं उनको ऐसा लग रहा है, मान लीजिए मेरा नंबर 170 है, हो सकता है कि 140 वाले को सेलेक्ट कर लिया, मेरा नहीं हुआ। तो अगर कहीं डायलेमा की सिचुएशन है तो आपको कट ऑफ जारी करना था, ताकि बच्चों को पता रहता कि हमने जो मेरा जो नंबर आया हम उसके बाहर हैं। तो लगातार इस संस्था के द्वारा पूरे एग्जाम में पारदर्शिता का हनन हुआ है। बच्चों को सीधा सा ऐसा मैसेज लग रहा है झारखंड में कि हमको ठगा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के बच्चों का सिलेक्शन होना एक बड़ी संख्या में, यह भी कहीं ना कहीं धांधली की ओर इशारा करता है। तो हमारी मांग है कि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बंद करते हुए जेपीएससी तुरंत अविलंब इस रिजल्ट को रद्द करे और फिर से एग्जाम कंडक्ट करके सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका रिजल्ट को जारी करने का काम करे। यह धांधली राज्य में नहीं चलेगी। झारखंड के युवाओं के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको उनका जवाब देना होगा। पारदर्शी तरीके से रिजल्ट जारी हो, क्या ऑप्शंस हैं अब झारखंडी छात्रों के पास? आपके नज़रिए से क्या विकल्प? ऑप्शन तो यहाँ जो कंडीशन है उसमें केवल हरियाणा के लोग को आप चुन रहे हैं, तो झारखंडी जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, जो स्टूडेंट, उन लोग के लिए क्या ऑप्शन? आपने तो कुछ नहीं छोड़ा। एक तो पैसा ले रहे हैं, ऊपर से आप हरियाणा के लोगों को बहाली में ये कर दे रहे हैं। वो भी ऐसा तरीका है जिसमें जिन लोगों का मेंबर का साइन भी नहीं है, तो बहुत गलत है। झारखंड के स्टूडेंट लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। धोखा हो रहा है। लगातार सक्रिय रहते हैं छात्र मुद्दों को लेकर। आप क्या लग रहा है कि ये उदासीनता है जेपीएससी की? आनन फानन में रिजल्ट जारी होती है, 15 से 16 दिनों का समय दिया गया है मेंस परीक्षा के लिए। कहाँ तक आपके नज़रिए से ये उचित है छात्र नेता के तौर पर? ये कहने का है कि जेपीएससी स्वायत्त संस्था है, लेकिन ये पूरी तरह से बिकी हुई संस्था है और सरकार के इशारे पर ये नाचने वाली संस्था है। जेपीएससी में अभी तक 14वीं जेपीएससी तक का पीटी का रिजल्ट परिणाम आया है सामने। उसमें है सो उनके सरकार के द्वारा जो भी नियुक्त अध्यक्ष हैं और उनके मेंबर हैं, उसमें है सो सहमति नहीं है, 3 सदस्यों का सहमति नहीं है, साइन नहीं है। तो कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी हुआ है। और सबसे बड़ा गड़बड़ी, लगातार सीरियल से 832 कैंडिडेट हैं सो गायब है। तो क्या 832 कैंडिडेट में एक भी कैंडिडेट क्या मेधावी नहीं थे क्या? इससे साफ जाहिर होता है कि इस परीक्षा में व्यापक गड़बड़ी हुई है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पाक साफ हैं, अगर इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो सीबीआई जांच के आदेश दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं बता दूं कि यहाँ झारखंड की सरकार कहती है अबुआ सरकार, यहाँ के झारखंडियों के लिए, मूलवासियों के लिए है सो कृत संकल्प है। यहाँ पर हरियाणा का और यूपी का कैंडिडेटों का है सो 400 की संख्या में ऐसा चयन होता है, ये कैसे होता है? तो मैं इनको अबुआ सरकार जो अपने आप को कहती है वो सीधा सीधा से छलावा में मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जेपीएससी 14वीं में जो गड़बड़ी हुई है इसका है सो सीबीआई से जांच कराने का मैं आदेश का मैं मांग करता हूँ। काफ़ी तरीके से वो आक्रोश में है। और आप ये देखिए कि ये सरकार की एक योजना है, साइकिल वितरण योजना, इस पोस्टर को फाड़ दिया गया है। आक्रोश आप देख के समझ रहे होंगे कि जेपीएससी में कथित गड़बड़ी का आरोप लिए जो छात्र आज यहाँ पहुँचे हैं। और ये देखिए कि बस स्टैंड यात्री पड़ाव के समीप ये जो पोस्टर लगाए गए हैं सरकार की ओर से, सरकार के योजनाओं के विज्ञापन को लेकर, उसे फाड़ दिया गया है। और भी जो यूथ है उनसे हम समझते हैं कि आखिर इस मामले को लेकर वो क्या कुछ सोच रहे हैं। वाकई में इसमें गड़बड़ी हुई है कि सिर्फ यूं ही इसे बहस का मुद्दा बना दिया गया है। और देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेवाईएम के हैं, जेपीएससी बराबर हेमंत सरकार का एटीएम, कैसे? देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झारखंड सरकार, हेमंत सरकार का एटीएम मशीन बन चुकी है। युवाओं के भविष्य के सपने का रेट लगाया जा रहा है जेपीएससी जैसी संस्था में, सीट बेचा जा रहा है यहाँ के। तो हमारा डिमांड है कि जो 14वीं जेपीएससी का जो रिजल्ट आया है यह विलंब रद्द किया जाए, इसका सीबीआई से इंक्वायरी किया जाए। क्योंकि जेपीएससी जैसी संस्था में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से त्रुटि चल रही है, तभी जेपीएससी संदेह के घेरे में आ रहा है। यहाँ कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया जाता है, बिना सदस्यों के सिग्नेचर के रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। जब नीलिमा किरकिट्टा जी अध्यक्ष थी तो यही विवाद आया था और उन्होंने महामहिम जी से शिकायत किया था कि जेपीएससी के सदस्य सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जेपीएससी का आज वो कौन सा हड़बड़ी आया कि जेपीएससी के सदस्य के सिग्नेचर के बिना रिजल्ट जारी हो जाता है। दूसरा, जेपीएससी का अपना कोई कैलेंडर नहीं है, बिना कैलेंडर के कभी भी एग्जाम ले रहे हैं।
ड्रॉप आउट क्वेश्चन इतना ज़्यादा है, 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अगर ड्रॉप आउट हो रहा है एक एग्जाम में, तो आप समझिए कि 4000 5000 जो अवैध लोग हैं उनकी एंट्री हो जा रही है। और उसी माध्यम से जो एजेंसी ये जेपीएससी का एग्जाम लेती है, उस एजेंसी के माध्यम से ये धांधली किया जा रहा है, यहाँ का सीट बेचा जा रहा है। वो एजेंसी भी हमें शक है कि जरूर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की एजेंसी है, तभी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के छात्रों का सिलेक्शन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कमाल का चीज़ है कि हरियाणा में भी सेम डेट में पीसीएस का एग्जाम है पब्लिक सर्विस कमीशन का, झारखंड में भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम सेम डेट में है, और हरियाणा के छात्र झारखंड आकर एग्जाम लिख रहे हैं और सेलेक्ट हो रहे हैं। तो बाहरी छात्रों का किस प्रकार से एंट्री किया जाए, क्योंकि बाहरी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देते हैं सीट का, इसलिए बाहरी छात्रों को सीट बेचा जा रहा है। खाली ओएमआर सीट के माध्यम से यहाँ सीट बेचा जा रहा है, और जो एजेंसी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट रद्द होना चाहिए, और जो सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि जो दोषी हैं, जो युवाओं के झारखंडी युवाओं के सपने को बेचने का काम कर रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे सीबीआई के माध्यम से उनको जेल भेजा जा सके। चलिए, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। कुछ छात्र हैं, हाँ छात्र है, जेपीएससी दिए हैं। हुआ रिजल्ट नहीं हुआ है। बैकलॉग का जो कल रिजल्ट जारी किया है उसमें 6 से 7 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, फिर भी रिजल्ट जारी कर दिया है। हाँ, दिखाना चाहते हैं हम। देखिए, इसमें लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और आयोनोस्फीयर है। ये बोल दिया सब में होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, जबकि आंसर एनसीईआरटी बोलता है सिर्फ ट्रोपोस्फीयर में होता है। आम भाषा में समझाइए जो दर्शक समझ सके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि टेम्परेचर जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वो टेम्परेचर घटता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कब ऐसा होता, किसमें ऐसा होता है कि कौन सा लेयर में ऐसा होता है कि टेम्परेचर घटने की जगह बढ़ने लगता है। जैसे कि जो फॉग वगैरह होता है, धुंध पड़ता है, वो उस कंसेप्ट से रिलेटेड है। वो बोलता है सब में होता है, सब लेयर में होता है। ऐसा ये क्या है? ये ऐसा तो सवाल था क्या? सवाल था। आपके हिसाब से ये सवाल गलत है? हाँ, इसका आंसर बोल दिया सब में होता है, आंसर ही गलत है उसका। आंसर ही गलत। हाँ, जैसे कि भी और पूछा इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसका कितना शेयर था। इकोनॉमिक झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 खुद बोलता है 42.7 था, लेकिन इसमें आंसर दिया 51, 58, 55, 60। इसमें से वो आंसर दे दिया है, उसका आसपास भी नहीं है जो 42.7 के। सवाल और आंसर जो ऑप्शंस थे वो दोनों गलत है। फिर जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि झारखंड स्पोर्ट अथॉरिटी कब स्टेब्लिश किया गया है? 2012, 2006, 11, 2007। आंसर 2006 होना चाहिए, वो क्वेश्चन ही गलत कर दिया। उसको बोलते हैं का ऑप्शन ही नहीं है इसमें। है, ऑप्शन है उसमें, लेकिन उसको ड्रॉप कर दिया क्वेश्चन को। जबकि जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड है वो खुद बोलता है कि 7/6/2006 को स्टेब्लिश किया गया है। तो ये देखिए, ये छात्र हैं जिन्होंने जेपीएससी एग्जाम दिया था, ये बाकायदा यहाँ सबूत लेके पहुँचे हैं कि जिन सवालों को हटाया गया, जिन सवालों के ऑप्शंस गलत थे, 2-3 सवालों का इन्होंने जिक्र किया है कि उसके मुताबिक ये सवाल और उसके ऑप्शन या तो जो प्रक्रिया थी वो गलत पाई गई है। और भी जो छात्र हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में इस मामले को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। कि आप देखिए कि नारेबाजी की जा रही है, और भी जो लोग हैं, क्या लग रहा है कि प्रिंस जी, जेपीएससी झारखंडी युवाओं के सपने बेचना बंद करो वन से बिक रहा है आप लोग के कथनानुसार? देखिए, राज्य के मुखिया का काम होता है कि युवाओं को रोजगार देने का काम करे, लेकिन ये मुखिया इतने भ्रष्ट है, इन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग और पत्थर और अवैध बालू का कारोबार करने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। ये यहाँ के युवाओं का भविष्य जो है बर्बाद करने में, उनके सपने को बेचने का काम कर रहे हैं। जानकारी मिला है कि 80-80 लाख में ये सीधा जॉइनिंग करवाने का काम कर रहे हैं। जो जेपीएससी का कमेटी है उनके पूरे मेंबर ने जो है हस्ताक्षर नहीं किया था, और इन्होंने जो है बहुत ही कम समय में एक ऐसे व्यक्तियों से कॉपी चेक करवाया है जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है, और रिजल्ट देने का जो है काम किया है। झारखंड के युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रही सरकार से, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है, मांग करते हैं कि इसके ऊपर एक सीबीआई जांच होना चाहिए। जांच करके जो इसका निष्कर्ष आता है झारखंड के युवाओं के सामने रखना चाहिए, और अगर यहाँ पे वो गलत साबित होते हैं तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, तो नैतिकता के आधार पर छात्र हैं, जेपीएससी दिए थे, रिजल्ट हुआ? रिजल्ट नहीं हुआ। मात्र 2 नंबर के कारण मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। कितने नंबर के कारण? मात्र 2 नंबर के कारण। आपके साथियों का हुआ? हाँ, हमारे साथियों का हुआ है, लेकिन रिजल्ट साथियों का हुआ, झारखंडी साथियों की, हरियाणा वाले साथियों का? नहीं, झारखंडी साथियों का कुछ हुआ है, वो
उनका नंबर ज़्यादा आया था इसलिए हुआ है, लेकिन हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मांग है कि जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुआ है कि बिना मेंबर की सहमति से रिजल्ट जारी किया गया है, साथ ही साथ कटअप जारी नहीं किया गया है। एक लड़का का OMR जो जारी हुआ है जिसमें एक पेपर में बहुत कम नंबर लाया, दूसरा पेपर में एकदम 100% नंबर लाना जो कहीं से संभव नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट हो गया है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के यही स्पष्ट होता है कि ये रिजल्ट जो जारी हुआ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जारी हुआ है, असंवैधानिक रिजल्ट जारी हुआ है। तो हम लोग जेपीएससी से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी रिजल्ट को रद्द करे और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी इसमें गड़बड़ी किए हैं और मनमानी तरीके से जो रिजल्ट जारी किए हैं, उन तमाम अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। क्या लग रहा है कि एक OMR सीट जो वायरल हो रही है 48-50 वाली, उसमें क्या सच्चाई है आपके नज़रिए से एज ए छात्र यदि आप देखें तो? देखिए वो बिल्कुल सच्चाई OMR है, क्योंकि उसमें रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा डिटेल लिखा हुआ है छात्र से संबंधित, और उसका रिजल्ट में भी नाम है। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई है, और यदि सच्चाई नहीं है तो ये स्पष्टीकरण देता। जितने भी देश के लोक सेवा आयोग हैं सब स्पष्टीकरण देता है छात्रों से संबंधित। जहाँ कोई कहीं भी प्रश्न उठता है, किसी भी प्रकार से चूक होती है, तो हर आयोग जो है स्पष्टीकरण देता है और छात्रों को बताता है कि हम आपके एग्जाम के हेतु जो है पूरी नियम प्रक्रिया से कराने प्रतिबद्ध हैं, और इसके लिए यदि कहीं चूक हुई है तो हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं। लेकिन ये लोग कितना बेशरम है, ये लोग कितना बेशरम है। संवैधानिक संस्था में रहते हुए संवैधानिक छात्र हैं आप लोग, आप भी जेपीएससी दिए थे, अब छात्र नेता ठीक है, छात्र नेता है। नेताजी ये बताइए कि यूपीएससी स्वतः तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, क्या चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, आउटसोर्स एजेंसियों को जो ठेका दे दिया जाता है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, वो खत्म होगा तब जाके कहीं चीज़ें सुधर पाएंगी? बिल्कुल, जैसे आउटसोर्सिंग कंपनियां बाहर से आती है, परीक्षा लेती है, आउटसोर्सिंग कंपनियां सीट बेचने का काम कर रही है, प्रश्न पत्र बेचने का काम कर रही है, और ये सरकार झारखंड और झारखंड दोनों के बेचने के काम कर रही है। हरियाणा का स्टूडेंट हरियाणा का एग्जाम और झारखंड का एग्जाम सेम डेट है, हरियाणा से स्टूडेंट आकर के झारखंड में एग्जाम दे रहे हैं, इसका मतलब क्या निकलता है आप स्वयं बताइए। झारखंड का बच्चा पहले झारखंड का जेपीएससी एग्जाम लिखेगा, तब हरियाणा में जाकर के एग्जाम लिखेगा। दोनों सेम डेट पे एग्जाम लेती है, लेकिन हरियाणा का बच्चा अपना स्टेट का एग्जाम छोड़ के झारखंड में एग्जाम लिखने आती है। तो इससे साफ ये पता चलता है कि सब कुछ सेटिंग के साथ है। ये जो एजेंसी है हरियाणा की एजेंसी है, वो आकर के यहाँ परीक्षा ले रही है। जब झारखंड सरकार स्वयं ये स्वतंत्र जेपीएससी खुद से परीक्षा ले, देखिए कोई भी धांधली नहीं चलेगी। लेकिन ये लोग क्या है कि आयोग सब कुछ बेचने का काम कर रही है झारखंड में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विक्रम हुआ, मैं जेपीएससी का छात्र हूँ जी। मैंने इससे पहले भी 2 मेंस दिए हुए हैं और अभी भी मैंने सारा एग्ज़ाम दिया हुआ था, लेकिन कटअप में अचानक से वृद्धि का कारण आज तक हम लोग को समझ में नहीं आया। हम 140 142 बना के कंफर्म हो जाते थे कि हमारा रिजल्ट होगा, क्योंकि पीएससी का रिजल्ट 65 से 70% में हो जाता है। पर अचानक से जो कटअप आज से 125 नहीं गया 100 आज से पहले, वो अचानक 145 चला गया। उसके बाद भी हमें लगा कि चलिए हमारी पढ़ाई में कमी होगी, लेकिन जैसा OMR आया, जो खाली OMR से रिजल्ट हो रहा है, वो हम लोग के पास प्रूफ एक है, लेकिन सुनने के लिए जानकारी कानों में हम व्यवस्था में नहीं है कि हम जांच कर सकें, हम निकाल सकें। जहां तक हमें पता चला है, साफ दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं आयोग के अंदर से की गई गड़बड़ी है। हम हेमंत सरकार से बिल्कुल भी कुछ हमारी नाराज़गी नहीं है, वो हमारे मुखिया हैं और हम बहुत सम्मान करते हैं। हर बात ऐसी नहीं है कि उनके कानों तक सच्ची पहुंचती होगी, उन तक जो पहुंचाया जाता होगा वो पहुंचती होगी। हम साहेब थे, हम मालिक से उनके ये करना चाहते हैं, अनुमोदन करना चाहते हैं कि उन तक हमारी बात को आप पहुंचाइए। हम बिल्कुल भी उनको नहीं कभी ब्लेम करना चाहते हैं। यहाँ स्टूडेंट की बहुत बड़ी कमी है, ये अपने बात को रख नहीं पाते हैं, यहाँ आते नहीं, उसके चलते यहाँ पॉलिटिसाइज हो जाता है हर चीज़। तो ये क्या, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है? इसे आप भी बिल्कुल भी नहीं है, हमारे हक की लड़ाई है और ये हर जन की लड़ाई है। मृत्यु से, जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम एक जेपीएससी का जो अफसर बनेगा वो करेगा। ये आपकी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है, ये यहाँ जाते हुए हंसते हुए लोगों की लड़ाई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चल के यही, जब आज आप हर दिन एक कवर करते हैं कि यहाँ करप्शन हो गया, यहाँ 200, यहाँ 5 लाख लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? अगर मैं लेके जाऊँगा, मैं दे के जाऊँगा तो मैं लेने की भी मनोकामना रखूँगा। हेमंत सरकार ऐसी नहीं है कि वो सब कर रहे हैं, उन तक बात भी तो पहुँचनी चाहिए हमारी, क्या गलत है क्या सही है।
हमारा विरोध चेयरमैन से है, यहाँ की व्यवस्था से है, क्योंकि साफ दिखता है कि गड़बड़ी यहाँ से है। हमेशा गड़बड़ी अंदर से होती है और बदनाम मुख्य नेता को कर दिया जाता है। हमारे गार्जियन तक जब तक बात नहीं पहुँचेगी हमारी, वो कैसे समझेंगे कि हमें दिक्कत क्या है। हम अनुमोदन करते हैं कि इधर उधर की बातें और पॉलिटिसाइज जो हो जाता है उनसे दूर हट के हेमंत जी हमारी बातों को समझें, फैक्ट चेक करें और जो सच्चाई है उसको एक बार बस देखें कि आप ही के बच्चे हैं हम लोग भी। तो ये देखिए, ये आम छात्र हैं, हम इसलिए प्रतिक्रिया इनसे ले रहे थे क्योंकि ये तैयारी जो कर रहे हैं, जो इन्होंने मेहनत की है, इनके मन में क्या है। इन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन इनके मुखिया हैं, जो फैक्ट बातें हैं या तो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसका नतीजा है कि व्यापक स्तर पर जो गड़बड़ियों का आरोप लग रहा है जेपीएससी के ऊपर, जांच हो। भारतीय जनता युवा मोर्चा का आज प्रोटेस्ट है। सरकार से मांग की जा रही है कि फिलहाल पीटी परिणाम को रद्द की जाए, सीबीआई से जांच हो, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। देखना यही दिलचस्प होगा कि हर बार की भांति इस बार भी सिर्फ प्रदर्शन, दोनों तरफ से बयानबाजी, या तो फिर छात्र हित में कुछ अहम सवालों के जवाब सामने निकल के आते हैं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in